हजारीबाग के सरकारी अस्पताल से डॉक्टर नदारद, सरकारी सैलरी ले रहे डॉक्टरों की हजारीबाग व रांची में मौज, जनता मरती रहे तो क्या फर्क पड़ता है। सांसद मनीष जायसवाल का फूटा गुस्सा, कहा तनख्वाह लेते हो या मुफ्त में सेवा दे रहे हो। हजारीबाग जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है और उसकी सबसे बड़ी वजह है वो सरकारी डॉक्टर जो रजिस्टर में मौजूद तो हैं पर अस्पताल में नदारद। ये वही डॉक्टर हैं जो हर महीने मोटी सैलरी सरकारी खजाने से उठाते हैं, लेकिन इलाज करने की बजाय रांची या हजारीबाग जैसे शहरों में बैठकर निजी क्लिनिक में अपना धंधा चमका रहे हैं। मरीजों की जान जाए तो जाए, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं। शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल यानी सदर अस्पताल से लेकर गांव गांव के स्वास्थ्य केंद्र तक हाल बेहाल है। लोग इलाज के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और डॉक्टर साहब के कमरे का ताला तक नहीं खुलता। मजबूरी में गरीब मरीज कंपाउंडर की सलाह से काम चलाते हैं या फिर प्राइवेट क्लिनिक में वही डॉक्टर मिलते हैं और उनका कहना रहता है फीस दो इलाज लो। यह कैसा सिस्टम है जहां सरकारी डॉक्टर की ड्यूटी जनता की सेवा नहीं बल्कि अपनी जेब भरना बन गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मौन है, मानो उसने इन डॉक्टरों की गैर हाजिरी को मान्यता दे दी हो। कोई निरीक्षण नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। वजह साफ है, रसूखदारों की लॉबी। जो डॉक्टर अस्पताल नहीं आते उनके ऊपर कार्रवाई का नाम तक नहीं लिया जाता। बुधवार रात को शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल के चलकूसा की एक महिला, एक जरूरतमंद गर्भवती महिला को रात भर तड़पते हुए बाहर दरवाजा पीटना पड़ा, लेकिन डॉक्टरों को फुर्सत नहीं मिली। आखिरकार उसे मिशन अस्पताल ले जाना पड़ा जहां तुरंत सिजेरियन ऑपरेशन हुआ। इस घोर लापरवाही पर हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुकरण पूर्ति को फोन पर लताड़ा और दो टूक कहा कि डॉक्टरों को सैलरी मिलती है कि भगवान समझकर मुफ्त सेवा दे रहे हैं। इन लोगों को सैलरी मिलता है मतलब ड्यूटी करने के लिए कि फ्री में काम करते हैं ये लोग। एक तो बदतमीजी कर रहा है पब्लिक के साथ में। हम आपको वीडियो भेज रहे हैं कि जिस तरीके से बात किया है पेशेंट से और पेशेंट के अटेंडेंट से, और रात में जो है मतलब आपको दरवाजा पीटता रह गया, करता रह गया, और उसी पेशेंट का मिशन अस्पताल में डिलीवरी हो गया तुरंत में, 1 मिनट में हो गया उसका। और आपके यहाँ नहीं हो सकता। ये जिला अस्पताल का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल का हालचाल है। करना चाहिए तो कर कहां रहे हैं। बात सही नहीं है। डॉक्टर साहब आप सुधारिए। एक चीज हम यहाँ जरूर बोलना चाहेंगे, इरफान अंसारी जी जो इससे मंत्री हैं स्वास्थ्य के, इन सब चीजों पर बेसिक जो बुनियादी चीजें इस पर ध्यान नहीं दे करके लंद फंद बयानबाजी में उनका ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। उनके विभाग के अंडर का चीजें उनको देखना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी आपके सामने भी कोशिश करेंगे कि वो अपना फोन को उठाए तो हम उनको अपना जो है सूचना दें इस विषय का, लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनका फोन लगेगा। लेकिन मेरा आग्रह रहेगा आप ही के माध्यम से, अगर आपका वो देख रहे होंगे वो, तो उनको कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे हम ट्राई करेंगे कि उनसे किसी न किसी समय में बात हो तो हम लोग जो है उसमें ये करें। और आज हम डीसी से भी इस विषय पर बात करके बढ़ाएंगे। ये अस्पताल में जब से ये नए सुपरिटेंडेंट आए हैं, ये किसी काम के नहीं है, खाली जो है रोना धोना और गाल बजाने का काम करते हैं। डॉक्टर्स पर इनका कोई कंट्रोल नहीं है। हम लोग मांग भी करेंगे कि इनको अविलंब हटाया जाए, कोई अच्छा काबिल सुपरिटेंडेंट को दिया जाए ताकि वो कम से कम व्यवस्था बना सके। आपने सुना कि सांसद ने साफ कहा कि जब डॉक्टर अस्पताल में नहीं रहेंगे तो इलाज कौन करेगा। सांसद ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को फोन मिलाया, लेकिन मंत्री जी नेटवर्क से बाहर मिले। श्री जायसवाल ने ऐलान किया कि वे इस मामले को डीसी के सामने उठाएंगे और अस्पताल जाकर सीधे समीक्षा करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन डॉक्टरों की लॉबी तोड़ने की हिम्मत जुटाएगी या फिर हजारीबाग के सरकारी अस्पताल सिर्फ इमारत बनकर रह जाएंगे और आम जनता मौत का इंतजार करती रहेगी। अब नहीं रुकेगा सवाल। जवाब चाहिए, इलाज चाहिए, इंसाफ चाहिए। जानकारी लेने पर पहले सुनिए सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुकरण पूर्ति ने क्या कहा, उसके बाद सुनिए कि भुक्तभोगी ने क्या कहा।
सुनने के बाद निर्णय लीजिए कि आखिर होना क्या चाहिए और हालात कैसे बदलेंगे। मामला जो है पेशेंट मनीषा कुमारी करके जो है 3 बजे रात में करीब आई। उसके द्वारा कंप्लेन किया गया कि उनका देखभाल नहीं किया गया और जो है उन्हें जो मजबूरन यहाँ से बाहर जाना पड़ा। इस तथ्य में जो है वो OT का जो है कुछ वीडियो भी आया है और इस प्रकार से जो है अब इस तथ्य के लिए क्या जो कसूरवार है या जो जिम्मेवार है उसके लिए जो है बोर्ड का गठन कर दिया गया है और बोर्ड जो है उसको अभी जाँच कर रही है। 24 घंटे के अंदर में वो जाँच का रिपोर्ट आ रही है। सर मेरा नाम विनोद कुमार साहू और मैं बरकट्ठा का रहने वाला हूँ। रात में मैं अपनी वाइफ को लेकर डिलीवरी करवाने के लिए सदर अस्पताल आया था और वहाँ पे नीचे लाइव में जितनी भी नर्सेस थी वो हमारे पुरानी रिपोर्ट देख के डायरेक्ट बोल दिए कि आपका बच्चा हाथ से निकल चुका है, क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन भी कम है और ऐसी स्थिति में ब्लडर फटने की संभावना होती है, हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, हम आपको रांची रेफर करेंगे। उन्होंने रांची भी रेफर नहीं किया। फिर हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाया तो उन्होंने बोला कि आप ऊपर जाइए, उधर हमारी एक मेन मैडम है, शायद विवा मैडम उनका नाम है, अगर वो परमिशन देती है तो आपका कुछ हो सकता है। मैं ऊपर OT पे जाके कम से कम 40 से 45 मिनट तक दरवाज़ा को खटखटाया, सर कोई असर नहीं पड़ा। बहुत गिड़गिड़ाया लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। तो फिर जब देखा कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो किसी तरह से मैं वहाँ से अपनी वाइफ को लेके भागा मिशन की और मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ मिशन हॉस्पिटल का। आज मेरे जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे झारखंड के प्रशासन से, हमारे झारखंड के स्वास्थ्य विभाग से कि ऐसी सिचुएशन में आप ध्यान दीजिए और समस्या का समाधान कीजिए। यहाँ पे कार्य कुछ नहीं हो रहा है, कार्य के नाम पे केवल आडंबर हो रहा है।